नमस्ते दोस्तों, आप सबका गणेश उत्सव सीरीज में मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम लोग तीसरे दिन पे हैं, यानी तीसरी कहानी के साथ मैं आप सबके सामने तैयार हूँ। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ही प्यारी है। बिल्कुल आज की जो कहानी है दोनों प्यारे बच्चों पे है, यानी हमारे गणपति जी और हमारे कार्तिकेय जी पे। जी हाँ, तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, गणेश जी ने बहुत सारे मोदक खा लिए और मोदक खाने के बाद में बड़े मजे से ना सोए हुए थे। तभी अचानक से कार्तिकेय जी है अपने मोड़ के ऊपर और जैसे आके उन्होंने बुला रहे कहाँ गया गणेश, कहाँ गया। तो आके जब ढूंढा तो देखा कि अरे वो तो वहीं पे है। तो उनको पूछा चलो चलो हम लोग बाहर खेलने के लिए चलते। दोनों बालक थे। तो गणपति जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा खेलने के लिए भैया, मैं घर पे ही ठीक हूँ, अभी मैं नहीं जाऊंगा बाहर। तो उन्होंने पूछा क्यों, तुम बड़े आलसी हो गए हो आजकल, तुम कहीं पर भी नहीं जाते। तो उन्होंने कहा क्या आपने मुझे आलसी बोला, मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही एक्टिव हूँ। बोला अच्छा मैं कैसे मानूं तुम इतने ज्यादा एक्टिव हो, तुम्हें तो मैं जब भी देखता तुम तो खा पी के जिस पड़े रहते हो। तो बोला नहीं नहीं मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो दोनों में आपस थोड़ी ठन गई, दोनों के दोनों। तभी इतनी देर में ना वहां से नारायण नारायण यानी हमारे महर्षि नारद वहां से निकले और नारद जी बोले अरे अरे बच्चों तुम आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो, चलो इस चीज का फैसला तो मैं यूं चुटकियों में कर दूंगा। तो बच्चों ने एकदम बिल्कुल बड़े ताज्जुब से उनकी तरफ देखा। बोला अच्छा अच्छा कैसे कैसे नारद जी कैसे कर देंगे आप। बोला कुछ भी नहीं, एक छोटी सी स्पर्धा रखते हैं, यानी एक छोटी सी प्रतियोगिता रखते हैं, उसी में पता चल जाएगा कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग और एक्टिव कौन है। तो बड़े खुश हो गए दोनों बच्चे। बोला ठीक है जरूर जरूर। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या करना होगा नारद जी, हमें क्या करना है। तो नारद जी ने कहा कि भाई कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी चीज है, आप सब में से ना आप दोनों में से जो सबसे पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाएगा वही विजेता घोषित होगा। बिल्कुल, तो ये उन्होंने कहा। तो दोनों के दोनों काफी खुश हो गए। तो बोला ठीक है। तो जल्दी से क्या किया, कार्तिकेय जी ने अपने मोर को बुलाया और जल्दी से मोर पे वो चढ़े और पूरी पृथ्वी को घूमने लग गए। इतनी देर में अभी गणेश जी ने भी अपना जल्दी से अपना चूहा निकाला, यानी मूसक जी को निकाला और मूसक जी को बोला मूसक जी चलिए हम भी जाते हैं पृथ्वी का जाके ना हम पूरा का पूरा घूम के आते, चक्कर लगा के आते। मूसक जी बेचारे आए, उनके ऊपर जैसे ही गणेश जी बैठे मूसक जी धीरे धीरे चल रहे क्योंकि उनकी स्पीड ही उतनी है और मोर तो फटाफट उड़ उड़ के पहुंचने लग गया। अब वो सोचे कि भाई करे क्या, थोड़ी देर तो चले, फिर बोले हाँ मूसक जी आप इतने स्लो क्यों हो, बताओ वो जीत जाएंगे और हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं प्रभु मैं कोशिश करता हूँ प्रभु। वो बेचारे धीरे धीरे कह रहे लेकिन प्रभु तो करे क्या। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने फटाक से बोला मूसक जी आप यहीं रुको मैं देखता हूँ। तो जहाँ माता पार्वती और शिव जी भगवान जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर पहुँचे और जाके पहले उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में उनके चारों तरफ ना एक बढ़िया सा उन्होंने चक्कर लगाया पूरे अच्छे से और लगा के उनको फिर से प्रणाम किया और बोला यस मैं तो जीत गया। तो बोला ऐसे कैसे जीत गए। तो बोला हाँ क्योंकि आपके अंदर क्या है माता, आपके अंदर पूरा संसार है, पिताजी आप पूरे संसार को आप चलाते हो सब चीज़ें, तो पूरी दुनिया में आप दोनों हो, तो मैंने आप दोनों का ये चक्कर लगा लिया तो बचा क्या है ना, पूरी पृथ्वी को तो मैंने ऐसे ही एक चक्कर में मैंने कंप्लीट कर लिया है ना, उसी में मैंने पूरा कर लिया। तो ये सुन के दोनों मंद मंद मुस्कुराए कि देखो बालक कितना बुद्धिमान है, पूरी उसको जाके चक्कर भी नहीं लगाना पड़ा और देखो काम भी बन गया इतना बढ़िया। तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन नारद जी के ऊपर था ना, नारद जी को बताना था ये सब चीज़ें कि भी कौन जीता। तो थोड़ी देर बाद में तब तक ना कार्तिकेय जी भी आए, अपने मोर को वापस लेकर आए और आके फिर खड़े और बोला देखो मैं जीत के आया हूँ। तो नारद जी ने बोला देखो तुम तो जीते नहीं हो, जीत तो गणेश गया है। तो उन्होंने बोला अरे ऐसे कैसे, ये तो यहाँ से निकला भी नहीं, फिर कैसे जीत गया। तो गणेश जी ने बोला नहीं नहीं भैया मैं यहाँ से निकला। बोला कैसे, क्या क्या तुमने क्या क्या देखा, बताओ तुमने क्या क्या देखा। तो गणेश जी ने उनको बोला मैंने दुनिया की सबसे बड़ी लंबी मैंने नदी देखी, यानी मैंने नील नदी देखी, मैंने महासागर देखे, मैंने महाद्वीप देखे, मैंने पूरी धरती का चक्कर लगाया भ्राता। तो बोले अच्छा ये बात तो है। तो दोनों के दोनों हो गए। तो उसके बाद में उन्होंने पूछा लेकिन तुम जीते कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आया तुम जीते कैसे, तुम तो गए भी नहीं। तो गणेश जी ने बताया, यानी कि नारद जी ने बोला चलो ठीक है मैं बताता हूँ, गणेश को छोड़ो मैं बताता हूँ। इसने क्या किया, इसने पिताजी और माता का चक्र लगा लिया। और इस दुनिया में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ हमारे माता पिता है। अगर हम अपने माता पिता का ही ध्यान रखते हैं ना, अगर हम अपने माता पिता को ही अपनी पूरी दुनिया बनाते तो हमें ना अलग से इस चीज़ का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने उस प्यार को साबित करने के लिए या अपनी उस कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए। दोस्तों वही सबसे बड़ी है, जब हम अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए समझते हैं चीज़ें। तो एक इस तरह से दोस्तों एक तरह से काफ़ी वाइजली ना, मतलब काफ़ी बुद्धिमानी के साथ में ना उन्होंने इस चीज़ को दिखाया कि हम लोग किस तरह से अपनी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो वो प्रतियोगिता भी जीत गए और साथ के साथ एक बहुत बड़ा उन्होंने ना लाइफ का हमें लेसन भी दिया है कि हमें अपने माता पिता को ना कितना ज़्यादा उनको प्यार करना चाहिए, कितनी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों दिलो जान से उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। ओके, तो भाई यही था गणपति जी के नज़र में प्यारा सा एक, आप सबको उम्मीद है पसंद आया होगा आज की जो कहानी है। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, तब तक आपको
गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। नमस्ते दोस्तों।